एक गरीब लकड़हारा सोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर दबा हुआ एक चमकता हुआ पुराना डिब्बा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक सोने की घड़ी निकली। उस घड़ी की एक अजीब शर्त थी। घड़ी के पीछे लिखा था, इसे जब भी घुमाओगे तुम्हें सोने का एक सिक्का मिलेगा, लेकिन हर सिक्के के बदले तुम्हारी जिंदगी का एक खुशहाल दिन कम हो जाएगा और वो दिन अंधेरे कमरे में कैद हो जाएगा। सोहन ने सोचा, एक दिन कम होने से क्या होता है, मेरे पास बहुत दिन है। उसने घड़ी घुमाई और सामने सोने का सिक्का गिर गया। सोहन अमीर होने लगा। उसने महल बना लिया, नौकर रख लिए। वो पागलों की तरह घड़ी घुमाता रहा, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे बूढ़ा और अकेला होता जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे भूलने लगे थे, क्योंकि उनकी यादें उस अंधेरे कमरे में कैद हो रही थीं। एक दिन सोहन ने आईने में देखा, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने आखिरी बार घड़ी घुमाई ताकि वो अपनी सेहत वापस मांग सके, लेकिन घड़ी नहीं घूमी। घड़ी पर अब लिखा था, समय खत्म हुआ। अचानक उसके सामने वही अंधेरा कमरा खुला। उसने देखा कि वहां उसके परिवार की हंसी, उसके बचपन की यादें और उसके सुकून के दिन धूल खा रहे थे। उसके पास महल तो था, लेकिन उन खुशियों को महसूस करने के लिए दिल और समय बचा ही नहीं था। सोहन अकेले उस सोने के महल में बैठा रो रहा था। सीख, पैसा उतनी ही कीमत रखता है जितना उसे खर्च करने के लिए आपके पास खुशियां और अपनों का साथ हो। समय और यादें बेचकर मिली अमीरी असल में सबसे बड़ी गरीबी है। जादुई चश्मा। रामू बहुत गरीब था और काम की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने अजीब से दिखने वाले चश्मे पर पड़ी। अरे, ये कैसा चश्मा है? चलो पहनकर देखता हूँ। रामू ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति मुखिया के गहने निकाल रही थी। गांव में हर रोज चोरियां हो रही थी, लेकिन चोर कभी किसी को नहीं दिखता था। ओह, तो ये बात है। गांव का चोर अदृश्य है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। मुझे कुछ करना होगा। रामू डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गुफा के अंदर पहुंचा, जहां उसने देखा कि वो अदृश्य चोर असल में एक जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने उसे गायब कर दिया है। रामू, तुमने अपनी समझदारी और इस जादुई चश्मे से गांव की रक्षा की है। आज से तुम हमारे रक्षक हो। रामू समझ गया था कि जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल ही इंसान को बड़ा बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।